विपरीत जगत के एक एक व्यक्ति का अधिकार बनता है कि उस जगत गुरु को वह अपना गुरु मान सकता है, उन्हें अपना बना सकता है। वह जगत गुरु किन्हीं को इनकार नहीं कर सकते। और उस जगत गुरु को अपना बनाने के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है मेरे लिए, जो गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। देखिए, गुरु शब्द का अर्थ ही होता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जैसे एक श्लोक भी है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब जो तम मतलब अंधकार को रूपी जीवन में जो अंधकार है या जो अज्ञानता का अंधकार है, उसमें जो प्रकाश जला दे वो गुरु होते हैं। आध्यात्मिक रूप से गुरु के 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के हैं। प्रथम में गुरु जो मंत्र देते हैं, साधना कराते हैं, क्रिया कराते हैं, यानी कि मंत्र दे करके, साधना दे करके, क्रिया करा करके उनका कार्य क्या होता है कि जो जगत के आकर्षण में हमारा आपका मन डूबा हुआ है, उस मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाने का। हम आप जो रात दिन केवल और केवल अपनी व्यवस्था में चिंतित रहते हैं, और वह व्यवस्था में चिंता होने के बावजूद भी हमारा आपका जो लाभ होना चाहिए जो नहीं होता है, इसलिए कहा गया कि उस व्यवस्था में चिंतन छोड़ अगर हम शिव की, ईश्वर की आराधना करते हैं या ईश्वर की ओर चलते हैं तो गुरु की दया होती है। तो गुरु का काम वही होता है कि वह आपके जो जगत के आकर्षण में जो डूबा हुआ मन है वह ईश्वर की ओर ले जा ले, या यूं कह लीजिए कि शिव भाव का आवेश जगा दे, वह गुरु होते हैं। जो शिष्य मंत्र या साधना करके थक हार जाता है, नहीं होता है, वैसे शिष्य को केवल गुरु की दया की आवश्यकता होती है। और जो सदगुरु होते हैं वह मात्र अपनी दया से जीव में शिव भाव का आवेश जगा देते हैं, या यूं कह लीजिए कि जीव को शिव बना देते हैं। लेकिन जितने भी सदगुरु हुए हैं वो शर्तों में हुए हैं। किसी ने यम नियम को पालन करने की बात कही, तो किसी ने कहा कि सुरा और सुंदरी को छोड़ के आइए, तो किसी ने कहा कि कुछ न कुछ जो है बंधन, कुछ नियम लगा के ही, शर्तों में ही वो सदगुरु जितने भी हुए हैं वो शर्तों में हुए। अगर हम आप उनके शर्त पर खड़े होने का सामर्थ्य रखते हैं तो उनकी दया का पात्र हो सकते हैं। सदगुरु की दया से भी लोग जीव से शिव होते हैं, यानी कि सदगुरु अपने शिष्य को अपनी दया से व्यक्ति में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। तीसरे पर जगत गुरु, जिनको हम आप गुरु माने हैं, इसकी व्याख्या पहली बार साहब हरिंद्रानंद, जिन्होंने इतनी सरलता से, इतनी सहजता से किए हैं, और शायद यह साहब की जो व्याख्या के कारण ही जगत के एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु मान रहे हैं। साहब कहें कि जगत गुरु का मतलब ही, अर्थ ही होता है, जगत गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जगत के एक एक व्यक्ति जो उस शिव को अपना गुरु मानेगा, अपना गुरु बनाएगा, उन्हें शिव भाव का आवेश, यानी कि शिव बनाने की उत्तरदायित्व उस गुरु को लेना होगा। यानी कि वह जगत गुरु किन्हीं को मना नहीं कर सकते कि वह किस भाषा के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका खान पान है, क्या उनका रहन सहन है, कोई भी बंधन नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जगत के गुरु है। जगत के एक एक व्यक्ति का यह अधिकार बनता है,
ठीक उसके विपरीत जगत के एक एक व्यक्ति का अधिकार बनता है कि उस जगत गुरु को वह अपना गुरु मान सकता है, उन्हें अपना बना सकता है। वह जगत गुरु किन्हीं को इनकार नहीं कर सकते। और उस जगत गुरु को अपना बनाने के लिए जो सूत्र साहब हरिंद्रानंद दिए हैं, उस सूत्र के अनुसार आपको कम से कम चलना होगा। या यूं कह लीजिए कि साहब ने जिस भाव से, अभी वह सूत्र क्या है कि हम लोग कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु, तो हे शिव आप मेरे गुरु है जब तक यह बात दिमाग में है तब तक यह मात्र विचार है। जिस दिन हे शिव आप मेरे गुरु हैं दिल में उतरेगा। जब तक दिमाग में है तो विचार है केवल, जब दिल में उतरेगा तो यह भाव में परिवर्तित होगा। इसीलिए कहा भी गया है कि भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम, यानी कि जिस दिन भाव में परिवर्तित होता होगा उस दिन आपको उस गुरु से रिश्ता बनेगा और भाव स्वभाव में बदलता है। यह स्वभाव प्रेम में परिणत होता है। गुरु की दया जिस दिन यह हे शिव आप मेरे गुरु हैं आपके दिल में उतरेंगे, और जिस तरह से साहब गुरु की बात किए या लोगों को शिष्य बनाने की बात कही, जिस भाव में कहे, जो ईमानदारी उन्होंने अपनाए या उन्होंने जो कहा भाई बहन, जो सभी भाई बहनों से जो निवेदन किए, किन्हीं को आदेश नहीं दिए, निवेदन किए हैं कि आपको कम से कम एक घर छोड़ करके कोई भी चलिए, ईमानदारी करिए। उन्होंने कहा कि गृह कार्य को व्यवस्थित और गुरु कार्य को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो हम आप साहब जैसा किए हैं, जैसा करने को बोले हैं, हम आप पुस्तकों में लिखते हैं, देख रहे हैं, मोबाइल में, टीवी में है, अपने आप को तौलिए कि जैसा साहब कहे हैं, जिस भाव से साहब दूसरों को शिव का शिष्य बनाने का प्रयास किए हैं, हम आप उसी भाव में, उसी विचार से गुरु कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो पुस्तक में लिखा हुआ है उस पुस्तक के अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो चलने का प्रयास हमको आपको होना चाहिए। जिस दिन इस पुस्तक के अनुसार या साहब दीदी के अनुसार चलने लगिएगा तो जान लीजिए कि आपको शिव की ओर चलने में कोई भी मानव तो छोड़ दीजिए, देवी देवता भी आपको बाधा नहीं पहुंचाएंगे, दानव भी बाधा ना पहुंचाएंगे, आप शिव की ओर चलेंगे ही चलेंगे। यही मेरा आपसे भी निवेदन है कि जैसा साहब कहे हैं वैसा चलने का प्रयास कीजिए। चलिए, आपसे